सो बेटा आगे वीडियो देखिए जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू टी रेशियो ऑफ माइनस थीटा, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक लेवल सेकंड स्टार्ट हो रहा है। इसका मीनिंग होता है यदि बेटा साइन का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, कोस का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, टेन का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, कोट का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, सेकेंड का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, कोसिकेंड का जो एंगल है वो नेगेटिव में हो, तो देन क्या होता है, साइन का जो नेगेटिव में एंगल तो माइनस आगे आ जाती है, कोस वाला पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव में एंगल है तो वो पॉजिटिव में, टेन वाला भी टेन का जो एंगल नेगेटिव हो माइनस आगे आ जाएगी, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगी, सेकेंड वाला पॉजिटिव हो जाता है, कोसेकेंड वाला भी नेगेटिव। तो ये मैंने लिखवाया जी। अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा। ये आप लर्न करें, कोस थीटा सेकेंड थीटा डू नॉट चेंज नहीं होते व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड, थीटा रिप्लेस इनटू माइनस थीटा, दैट साइन ऑफ रिप्लेसमेंट, बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब बाकी जो बच गई साइन कोसेकेंड कोट टेन, तो बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस देयर साइंस। तो ये बहुत ख्याल रखें। बस मैं अभी आपको याद भी करवा देता हूँ, कोस और सेकेंड पॉजिटिव रहते हैं यदि थीटा रिप्लेस इनटू माइनस थीटा, बाकी साइन कोस टेन वो चेंज नहीं होते, उसका नेगेटिव एंगल बाहर की ओर लिख सकते हैं जी। सो ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोसेकेंड -2 to 5 डिग्री, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है जी, 90 डिग्री तक पहुंचता है, 180 डिग्री तक पहुंचता है, देन 270, देन 360 डिग्री। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट कोसेकेंड माइनस थीटा, अब एंगल नेगेटिव में आ गया तो कोसेकेंड माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेकेंड थीटा। वीडियो को बैक करके देखिए, कोस और सेकेंड पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में रहते हैं जी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेकेंड 2 to 5 डिग्री। इस माइनस को जो आंसर इसका आएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, जो मैंने अभी प्रीवियस मेथड कराया पिछली वीडियो में, वैसे ही आपने करते रहना है। जैसे कि आपको पता है 2 to 5 डिग्री यहाँ पे लाइज होगा, तो आपने करना है, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस साथ साथ चलती रहेगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, कोसेकेंड 2 to 5 डिग्री, बाउंड्री चेक प्लीज 270 या 180, तो कोसेकेंड 270, आई होप मैंने बाउंड्री चेक कर ली, 270 -45 डिग्री, वो चेक बाउंड्री फर्स्टली, तो मैंने कर दी। तो देन फिर पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो हैं, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होती हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। सो आपको पता चल गया कोसेकेंड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का एक साइन और आ गया जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं सेकंड मेथड में, थर्ड में कन्वर्ट होगा कि नहीं। मैंने आपको बोला था 90 और 270 चेंज होता है। 90 किस में कन्वर्ट होता है, कोसेकेंड किस में कन्वर्ट होता है, सेकंड में, सेकंड कोसेकेंड में, तो यहाँ पे आएगा सेकंड 45, तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी, पॉजिटिव बन गया। सेकंड 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है जी, सेकंड 45 की वैल्यू √2 होती है जी। तो ये आंसर आया जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सएप में बेटा जी। तो बाकी नेगेटिव वाले सम अभी हम कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते रहें। सो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जी। सो बेटा जैसे आप देख रहे हैं साइन -5π/3, पहले -5π/3 को हम सॉल्व करेंगे। -5/3 पाई की वैल्यू, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री ऊपर, पाई नीचे, यहाँ पे पाई था, पाई से पाई कैंसिल हो गया 60, तो -300 डिग्री आ गया। तो पहले इसे आप कन्वर्ट किया करें डिग्री में, बिकॉज ये रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है, जैसे कि मैंने टी रेशियो में बताया, टी रेशियो थीटा इज रिप्लेसमेंट टू माइनस थीटा में मैंने अभी आपको बताया। कोस और सेकेंड में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, बट अदरवाइज सभी जगह नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव ओपन हो जाएगी। ओपन का मीनिंग बाहर की साइड आ जाएगी। यहाँ तक आया। अब हम इसकी डायग्राम में चेक करेंगे कौन से लेवल में ये डायग्राम बनता है।
यहाँ पे 270 डिग्री होता है, यहाँ पे 360 डिग्री, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये एंगल बनेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड जो है वो पॉजिटिव होते हैं, अदर टी रेशियो आर नेगेटिव। सो माइनस ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सॉरी, एक बात मैंने पहले बोला था, पहले बाउंड्री चेक करते हैं, ये माइनस बाद में लगानी थी, चलो लगा दी, कोई बात नहीं। साइन 360 माइनस 60 में कन्वर्ट कर दिया, ये बाउंड्री सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है जी। 360 वाली बाउंड्री सिलेक्ट की। आप दोनों में से कोई भी बाउंड्री सेलेक्ट करें, बस उसमें कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस करें। तो मैंने 60 माइनस कर दिया, वो पता चल गया, इसको सॉल्व करके 300 आता है, तो प्लस बन गया। 360 नेवर भी चेंज, साइन चेंज टू साइन, कोस चेंज। बिकॉज बेटा एक गल याद रखो मेरी, ਜਿਹੜਾ बेटा साइन कोस्ट कन्वर्ट होता है कोस साइन च, टैन कोट च कोट टैन, सिकट कोसकन कोसकन सिकन, उदों जो 90 ਤੇ 270 है, तो 180 ਤੇ 360 है बेटा, नेवर भी चेंज, बस साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। देन हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, क्या होती है जी, √3/2, विच इज़ अवर सोल्यूशन। तो ये नेगेटिव वाले सब थे। आई होप आपको नेगेटिव वाले सम भी जरूर समझ में आए होंगे। अब बेटा वो सम स्टार्ट हो रहे हैं जो 90 से ग्रेटर, सॉरी 360 से ग्रेटर होंगे। जैसे अभी आपको 360 तक तो सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई, यदि ऐसे आज 485 की वैल्यू फाइंड करें, 545 की वैल्यू फाइंड करें, तो वो 360 से ग्रेटर हो गए ना, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा तो आपको बताते हैं जी। सो बेटा मैंने एक की पॉइंट और लिखा थर्ड लेवल बना के, ये भी 8 टू मेमोरी है, रिमेंबर रखें। नाउ इफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 360 देन ये दिस फॉर्मूला यूटिलाइज। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, एक मैं अपने वाला मेथड भी बताऊंगा बेटा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। n × 360 आप देखना कि रोटेशन कितने टाइम जो है वो मूव करती है। सो n × 360 को 360 ही बोलते हैं, चाहे 5 × 360 कर दो, चाहे 2 × 360 कर दो, वो 360 ही रहता है। सो आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जी। ये लेवल थर्ड स्टार्ट हो गया है जी, पहले सेकंड लेवल माइनस वाला करवाया था। तो मैंने जो वैल्यू ली है वो है ली है साइन 780 डिग्री, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैं अपने मेथड से भी बताऊंगा, पहले मैं अपना मेथड बता देता हूँ बेटा, बहुत इजी होगा। 780 में से 360 माइनस कर दो पहले, तो बच्चे कहते 420, अभी भी ये 360 से ग्रेटर है, 360 फिर माइनस कर दो, कितना है 60 डिग्री। तो साइन 70-80 डिग्री को मैं साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। ये मेरे वाला मेथड हो रहा है जी पहले, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। या तो आप इसे मेरे वाले मेथड से करें। बच्चे कहते यदि यहाँ भी आपका ग्रेटर देन आ जाता सर, 360 से ग्रेटर देन आ जाए, मैं देखो फिर 360 माइनस कर दो। ये तो है मेरे वाला प्रोसेस जो मैंने अपने टेक्निक से आंसर सॉल्व आउट कर देता हूँ जी। बेटा कोई बड़ी बात नहीं होती सम को सॉल्व करने की, बस आपको दिमाग चाहिए। बच्चे कहते हैं लिखेंगे कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी फुल मार्क्स, यदि ऐसे नहीं लिखना तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कराया था ना, n × 360 कर दो, फिर या ना कुछ प्लस माइनस डेटा कर दो। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक सेकंड लेवल से कराता हूँ, सेकंड मेथड। साइन का साइन आपको पता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री से जैसे रोटेशन शुरू की, 360 डिग्री करते करते 450, 630, 720 से भी आगे, मतलब कितनी रोटेशन घूमगी, 2, माइनस करके भी तो 2 रोटेशन घूमी थी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन × 2 × 360 डिग्री। 2 रोटेशन घूमगी, 2 रोटेशन घूमने के बाद जैसे 720 यहाँ पे है, 720 के बाद 90 जोड़ो तो 720 में 90 जोड़ेंगे तो 810, मतलब इसके बीच में एंगल बन रहा है कहने का मतलब। बट इसमें कुछ ना कुछ या तो प्लस करना होता है या कुछ ना कुछ माइनस करना है। इसमें प्लस होगा बिकॉज ये 720 है, 720 में कितना ऐड करें कि वो बन जाए 60। तो मैंने बोला था साइन कितनी बार मर्जी मल्टीपल हो n × उसे 360 बोलते हैं, मतलब 360 का चेंज होता है कि नहीं चेंज होता, नहीं चेंज होता, साइन साइन ही रहेगा, मतलब यहाँ पे साइन 60 डिग्री आएगा। ठीक है जी, तो साइन 60 डिग्री आ गया। फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखने,
60 डिग्री कहाँ पे बनता है, तो मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे बनता है जी 60, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। या तो आप इस मेथड से करें या आप इस मेथड से करें, प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा, अपने तरीके से आप मेरे वाला मेथड अप्लाई कर दें। 780 में 360 माइनस किया, फिर भी अभी ग्रेटर आ रहा है, फिर 360 माइनस का 60। पहले आप ऑलरेडी साइन 60 डिग्री लिख लें, देन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों मेथड ही हो जाएंगे कि 2 × 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, मुझे पता है आपको शायद ये अच्छा लगा होगा, बट ये भी अच्छा है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई करें। बट ये ना कहना कि सर ने हमें बोला कि यही वाला करो, वो आपकी इच्छा है। अब साइन 1920 वाला हम सॉल्व आउट करते हैं जी। अब 1920 भी जो है वो ग्रेटर है 360 डिग्री से। सबसे पहले इसमें 360, पहले मैं अपना मेथड लगा रहा हूँ, तो इसमें मैं माइनस करता हूँ 0, 6, 5, 15, 60। देन फिर 360 माइनस किया 1200, देन फिर 360 माइनस किया 840, देन फिर 360 माइनस किया 480, देन फिर 360 माइनस किया 0 to 120। अब तो 360 से लेस आ गया ना, देखो कितने टाइम घूमा, इससे पता चल जाता है रोटेशन कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। इसे हम दोनों मेथड से कराऊंगा, बट पहले मेरे वाला मेथड, इसे मैं साइन 120 डिग्री लिख सकता हूँ, आप कहोगे यस। फिर इसे आप इस फॉर्म में कोड तोड़ भी दो। कई बार ना बच्चों के मन में आ जाता है सर हम 1920 को 1920 को 120 लिखेंगे, टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कहेंगे ये कैसे बना, तो आप उसे ऐसे भी लिख के बता सकते हो। कितनी रोटेशन हुई थी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दो 5 × 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। आप इसे सॉल्व करके देख लें, 1920 100% बनेगा। अब साइन 120 डिग्री बन गया, वो मेरे वाला मेथड लगाएं। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री से, ये 180 डिग्री से, और ये 270 डिग्री से, ये 360 डिग्री तक रोटेशन पहुंचती है। जो 120 डिग्री एंगल वो यहाँ पे बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बाउंड्री कोई भी सिलेक्ट कर लो, 180 वाली या 90 वाली। इस पॉजिटिव मैंने 180 वाली कर ली, तो इसे मैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। मेथड तो वही बन गया, तो इसे ही बन गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2। बच्चे मैंने तो यहाँ तक कहा था ना, ये मेरे वाला मेथड है, आप इसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो। आप देख लो कितने टाइम माइनस हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 × 360 लिख के प्लस जितना एंगल आपने बनाया था वो लिख दो। तो दोनों ही मेथड लग गए एक तरह के। आप ये लिखोगे साथ में तो वेल एंड गुड, तो आपको बहुत बहुत ब्लेस हुए यदि आप ये साथ में लिखोगे। यदि ये नहीं लिखते तो आप ये भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट ऐसा भी लिखें तो अच्छा होता है। सो बेटा ये सम आ गया जी। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव में एंगल है, मैं आपको बताता हूँ, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। पहले इस माइनस को आप आगे लेके जाए। अब आपको पता चल गया ये रेडियन में है, 15π/4 इंटू चेंज इंटू डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा 16, 45। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करें, $675 डिग्री। अब 675 360 से ग्रेटर है, तो मेरे वाला मेथड 360 माइनस करें, कितना आ गया। अब देखो ये 360 से लेस आ गया तो खुश हो जाओ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 315 डिग्री। बच्चे कहते हैं सर आपका वाला मेथड भी लगाना है और हमने साथ में दूसरा भी, माइनस कोट, इसको n इंटू करते हैं ना, कितने टाइम माइनस हुआ, 1 टाइम, तो लिख देंगे 360 प्लस 315। इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो ना, आप कहोगे यस। तो अब कोट 315 डिग्री, तो ये डायग्राम है, ये 270 डिग्री है, ये 360, इसके बीच में एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे बनेगा लगभग 315 डिग्री का। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बेटा जिसने लेक्चर प्यार से सुने उसको तो बहुत इजी लगेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे बाद में। पहले ही बाउंड्री देख लो, बाउंड्री कौन सी लेना चाहते हो, 361 ले लो, ले ली।
तभी बनेगा 315। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, मतलब बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव और आ जाएगी। और 360 नेवर भी चेंज, 360 180 नो चेंज, इसके बारे में भी आपको पता है। बट 90 डिग्री 270 चेंज कैसे होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकंड कोस्केंड में, कोस्केंड सेकंड में। नो चेंज में साइन साइन, कोस कोस, सेकंड सेकंड, कोस्केंड कोस्केंड, कोट कोट, टेन टेन। तो ये कोट कोट ही रहेगा और साथ में 45 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, मेरे ख्याल से तो 1 होती है, एक बार हाँ, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है जी। विच इज़ अवर सोल्यूशन। फिर भी आपको बेटा कोई डाउट लगता है तो आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट, आप पर्सनली मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि सर हमें इन सम्स में डाउट है। सो टुडे लास्ट सम कोसिकेंट -14 tan 0 डिग्री। कोसिकेंट में भी माइनस आगे आ जाती है, आपको फॉर्मूला पता है, कोसिकेंट 14 tan 0, 14 जो है वो 10 डिग्री होगा। आप करके देख लेना, इसमें 14 10 में माइनस करते जाना, जितनी बार में माइनस होगा सबसे एंगल लिएस्ट एंगल बच जाएगा आपके पास। 360 माइनस करते हैं, 11 में से 6 गया, कितना होता है जी 5, यहाँ पे बच गया 0, 1050। 360 फिर माइनस कर दो, 0 15 6 गए 9, सो 9 में से 3 गए 690। 360 फिर माइनस कर दो, 0 330 डिग्री। क्या मैं इसे कोसिकेंट 330 डिग्री लिख सकता हूँ? आप कहोगे यस, 1 2 3 टाइम मल्टीपल हुआ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 360 डिग्री, तो प्लस जो आया 330 डिग्री। आप इससे सॉल्व करें, यही बनेगा 100%। फिर बेटा माइनस कोसिकेंट, ये तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बना तो हमारा 330 डिग्री है ना, तो आपको पता चल गया 180 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में एंगल बनेगा। यहाँ पे 330 डिग्री बन गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सीकेंट और कोसिकेंट, सॉरी कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मीनिंग आपने बाउंड्री चेक की 360 वाली, इसको मैं 360 - 30 लिख सकता हूँ। माइनस एक कौन सी है, बाउंड्री वाली, जो आपको पता चला नेगेटिव पॉजिटिव का, नेगेटिव कोसिकेंट 30 डिग्री आया, माइनस माइनस प्लस, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो ये हमारा 2 आंसर है। ये ब्रैकेट में मैंने तभी लिखा, आपको पता चल गया बिकॉज, क्यों, ये सेकंड लेवल सेकंड मेथड से मैंने बताया जी, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये बीच में शो कर दोगे तो वेल एंड गुड। सो ये था जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन पर्सन में से मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। 360 × 3 0 18, इसमें 330 ऐड कर दो, 14 10 नहीं बन रहा है, मतलब इसको ब्रेक करके लिख दो तो ये चीज़ ही बनती है। तो ये बात थी, ये वाला स्टेप चाहे आप नेक्स्ट स्टेप में कर ले तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको लेक्चर में कोई डाउट लगता है तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। तो ये आज का लेक्चर था, इसकी असाइनमेंट आज आ जाएगी और या कल, बाकी भी आगे ये लेक्चर कंटिन्यू होगा, ये कल तक ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा जी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।